जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 3.3 कक्षा 10 प्रश्नावली 3.3 अध्याय 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्न संख्या 1 का पहला हल कराऊंगा। तो चलिए प्रश्न क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं। कह रहा है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो चलिए हल कर लेते हैं। विलोपन विधि से सबसे पहले हल कर लेते हैं। लिखेंगे हल विलोपन विधि से विलोपन विधि से हो गया। अब लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 5, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। और 2x माइनस 3y बराबर 4, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब इसमें किसी को एक संख्या को बराबर कर दिया जाता है ताकि कट जाए। तो चलिए समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे तो 2x हो जाएगा, इधर भी 2x बराबर हो तो कट जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तो 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x गुणे 2y बराबर 10, 5 दूना के 10। अब समीकरण 2 उतार लेंगे इसके नीचे, 2x माइनस 3y बराबर में 4। अब इसको ऐसे कर देंगे। अब देखिए घटा लेंगे तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ ये गायब हो जाएगा और 3 दूनी 5, 5y बराबर 6, प्लस 10 में से माइनस 4 जाएगा तो 6। तो y का मान आ जाएगा हमारे पास 6/5। यही हमारा आंसर हो गया 1। अब चलिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 और y का मान इतना है तो x बराबर 5। अब माइनस आ जाए तो माइनस वाई की जगह पर 6/5, इधर 1 कर देंगे और एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 5, 25 माइनस 6, तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 21/5। तो x का मान आ गया हमारे पास 21/5। यही आंसर हो गया। देखिए 21 कैसे आएगा, 25 में से 6 जाएगा तो 19 आएगा ना, यहाँ 19 आएगा, तो 19/5 यही आंसर हो गया। अब कह रहा है विलोपन विधि से हल तथा प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण 1 है, और 2x माइनस 3y बराबर 4, ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 आपको दिख रहा होगा। अब चलिए यहाँ दोनों ओर x का मान निकाल लेते हैं या y का। तो चलिए x का निकाल लेते हैं। तो x बराबर 5 माइनस वाई, यह समीकरण नंबर 3 हो गया, समीकरण नंबर 3। और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 4
माइनस का है तो पक्षांतर का प्लस का 3y और गुणा में तो भाग 2। यह समीकरण नंबर 4 हो गया। तो समीकरण नंबर 4 हो गया। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में भरने पर समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो चलिए रख देते समीकरण 3 का मान 4 में। तो रखेंगे तो 5 माइनस वाई बराबर में 4 प्लस 3y बटा में 2। अब गुणा कर देते हैं तो 10 माइनस 2y बराबर में 4 प्लस 3y। अब पक्षांतर कर देते हैं, एक जैसा एक तरफ और एक जैसा एक तरफ। तो माइनस का 2y माइनस का 3y बराबर में 4 और प्लस है इधर जाएगा तो माइनस का 10। तो यह क्या आ जाएगा, माइनस का 5y बराबर माइनस का 6, माइनस से माइनस गायब तो y बराबर 6/5। तो y का मान हमारे पास 6/5 आ गया, जो कि ऊपर भी देख सकते हैं 6/5 आया। अब y का मान समीकरण 3 में भरने, y का मान समीकरण 3 भरने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो चलिए रख देते हैं समीकरण 3 हमारे पास ये है। तो x बराबर 5 माइनस वाई का मान है 6/5। यहाँ पर एक रहता है नीचे, तो एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा और यहाँ से 5 × 5 = 25 माइनस 6 घटाएंगे तो 21/5 आएगा। तो x का मान हमारे पास आ गया 21/5, जो कि ऊपर भी यही आया। प्रतिस्थापन विधि से हल किए तो भी यही आया और विलोपन विधि से किए तो यही आया 19/5। यार देखो 25 में 6 जाएगा तो 19 बचेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर 19/5 यहाँ पे। तो मुझे आशा है आपको समझ में आ। मिलते हैं प्रश्न संख्या 1 के दूसरे प्रश्न के हल के साथ।